जय हिंद दोस्तों, जीएसआर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी परीक्षा 2021 के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ये टॉप 50 क्वेश्चंस आपको पेन पेपर लेकर के बैठना है और उनको लिखते जाना है, जिससे आपके नोट्स तैयार होंगे और जब भी एग्ज़ाम हो तो आप उनका रिवीजन करके एग्ज़ाम लिखने जा सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस के लिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो गति का जो दूसरा समीकरण है वो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, जो कि स्थिति और समय के संबंध को दिखाता है। तो इसका आंसर है समय। और अगर गति के प्रथम नियम की बात करें या गति के प्रथम समीकरण की बात करें तो ये वेग तथा समय में संबंध दिखाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था। तो जिला कलेक्टर का पद 1772 में बनाया गया था। इसे वारेन हेस्टिंग के द्वारा बनाया गया था। जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट अपने ज़िले का मुख्य कार्यकारी, प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है। तो इसका जो आंसर है वो 1772, यानी जिला कलेक्टर का पद 1772 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है। तो भारत की बात करें तो भारत विश्व में उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? चौथा। अब भारत के अंदर यानी कि राज्यों की बात करते हैं तो इसमें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रमुख राज्य हैं, जिसमें केरल सबसे प्रमुख है, जिसका फर्स्ट नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा जो रबर का उत्पादन होता है वो केरल में, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक। नेक्स्ट, किस ज़िले में मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो मीनिंग है वो मुर्दों का टीला है। इसे 1921 में राखालदास बनर्जी ने खोज निकाला था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लरकाना में। तो इसका आंसर है लरकाना। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में थे। तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? वो थे अकबर के दरबार में। प्रसिद्ध संगीतकार अकबर के दरबार में थे, जिनका नाम तानसेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो महासागरों की बात करें तो सबसे जो छोटा महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। दुनिया का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, जो कि बिल्कुल उत्तर में, यानी कि यहाँ इस जगह, ये नॉर्थ रीजन में, यह बिल्कुल उत्तरी ध्रुव से लगा हुआ है। इसलिए यह महासागर सर्दियों के समय में पूरी तरीके से जम जाता है। इसलिए इस महासागर को उत्तरी ध्रुवीय महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे छोटा जो महासागर है वो कौन सा है? आर्कटिक महासागर। अगर हम महासागरों में सबसे बड़े महासागर की बात करें तो वो है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। छोटा है आर्कटिक और सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण क्या है। भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण सीज़्मोग्राफ होता है, जो भूकंप की तीव्रता को दर्ज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह की महानता किस में निहित है। तो शेरशाह की महानता जो है वो प्रशासनिक सुधार। वो हमेशा यही सोचता था कि हम अपने प्रशासन के लिए सुधार करें, अपने जो प्रशासन है उसकी बढ़ोतरी करें और उसमें सुधार करें, जो भी गलतियां हों उसको दूर करें। नेक्स्ट, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है एम्पियर। और विद्युत धारा एक मूल मात्रक भी है, तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी कि एसआई पद्धति है, यानी कि एसआई यूनिट है, वो है एम्पियर। ओके, नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी।
तो ब्रिटिश भारत जब हमारे इंडिया में यानी भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस टाइम पर यानी कि 1864 में शिमला को भारत में ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। तो यानी कि शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो आज के प्रेजेंट टाइम में राजधानी शिमला हिमाचल प्रदेश की है। और ब्रिटिश शासन में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट, वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण है। तो वायु के प्रदूषण के लिए आजकल ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, तो इस तरह से ये देखो धुआं निकल रहा है, यही धुआं सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। तो इसका आंसर है धुआं। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह हुआ है। तो औद्योगिक क्रांति, फिर वही बात, औद्योगिक क्रांति जब से बढ़ी है यानी उद्योग सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, तो धुआं भी बढ़ा है और धुआं बढ़ने से प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे। तो लोकसभा का जो सबसे पहला चुनाव आयोजित किया गया था वो हुआ था 1951 से 1952 तक। ओके, 1951 1952, इसका मतलब ये नहीं कि एक साल चला था, नवंबर से फरवरी तक, 1951 से 1952। ओके, नेक्स्ट है, भारत के नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं। तो भारत के नागरिक की सबसे जो आयु रखी गई है वो कौन सी है, 18 ईयर यानी कि 18 वर्ष। ये देखिए, वोट डालने सबको जाना चाहिए, तभी तो हम अपना अच्छा नेता चुन पाएंगे। तो अगर जो भी मेरे दोस्त 18 साल के हों वो वोट डालने ज़रूर जाएं। पहला वोट डालना तो बहुत अच्छा होता है, यानी कि बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है। स्वतंत्रता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अधिकार। अगर आपके पास अधिकार हैं तो आप स्वतंत्र हैं, अन्यथा आप स्वतंत्र नहीं हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है मौलिक अधिकार, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, यानी कि सभी जाति धर्म के लोग समान हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अगर यदि कोई किसी का शोषण करता है तो वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका भी अधिकार है। ये सब अधिकार हैं, स्वतंत्रता के अधिकार। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है, तो आप इस लिस्ट को भी लिख लें, जिससे आपको सभी जितने भी राष्ट्रपति थे बने थे उनके नाम याद हो जाएं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, और अभी जो प्रेजेंट में है वो रामनाथ कोविंद, और इससे पहले प्रणब मुखर्जी। तो ये लिस्ट आप अपने नोट्स में लिख लें, जिससे आपको ये याद रहे, क्योंकि ज़्यादातर ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आप इसको लिख लें। ओके, नेक्स्ट, कावेरी जल की भागीदारी, इनके बीच एक विवाद है। कावेरी नदी, तो कावेरी नदी का जो पानी है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो विवाद है वो तमिलनाडु और कर्नाटक में है। ये विवाद 1892 में स्टार्ट हुआ था, जो कि 1924 में एक समझौता हुआ था, जिसमें समझौता अच्छा नहीं हो पाया था। तो इस वजह से ये विवाद अभी तक चल ही रहा है, और ये गंभीर समस्या, बहुत गंभीर समस्या है। तो किन किन के बीच में, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ये विवाद बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। तो जो सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है वो है भील। तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो भील है।
कौन सी है? भील। इसकी कुल आबादी 16,908 907 है। यह जनजाति उत्तर, दक्षिण और मध्य में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो अपन को दिख रहे हैं ये भील जनजाति के लोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी। ये तो सबको ही पता रहता है रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वो है क्रिकेट से। तो रणजी ट्रॉफी जो कि एक घरेलू प्रतियोगिता होती है उसमें क्रिकेट है। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि। ये इनका बुक का फ्रंट पेज है ये। तो ये नाट्यशास्त्र यानी कि भरत मुनि। ओके, नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र मतलब भरत मुनि। नेक्स्ट, इंडिया कहाँ का डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो डांडिया तो सभी जानते हैं, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। ओके, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप अगर अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप कृपया करके उसको लाइक तथा सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें इस बार SSC GD पार करना है। तो युद्ध के लिए आप तैयार हैं? तो सबसे पहली सीढ़ी चढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या है? संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन, न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका का एक शहर है जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय है। ओके, नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष इसकी एक यूनिट है। तो एक प्रकाश वर्ष यानी कि दूरी, प्रकाश वर्ष है दूरी का। तो एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि अगर लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करेगी उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, यानी कि दूरी की मात्रक है। ओके, नेक्स्ट है वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वायु में ध्वनि का वेग किस पर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है? वो है वायु का दाब। ये देखिए, ये 23 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। तो वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? वायु के दाब पर। नेक्स्ट, हजामत का शीशा, सभी ने दाढ़ी बनाते हुए देखा होगा। तो हजामत का शीशा यानी कि दाढ़ी बनाने का शीशा कौन सा होता है? कौन सा शीशा यूज़ किया जाता है? तो वो है कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। ये क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि जब भी हम अवतल दर्पण में देखेंगे तो ये इमेज को लार्ज करके यानी कि बड़ा करके दिखाता है। तभी तो हमें चेहरे के जो बाल हैं वो सही से दिखेंगे, बड़े बड़े दिखेंगे, लार्ज होकर दिखेंगे, तो स्पष्ट देख सकते हैं हम। तो हम हजामत के लिए कौन सा कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, तो यानी कि अवतल दर्पण। नेक्स्ट है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो टूटी हड्डियां जब हम प्लास्टर चढ़वाने जाते हैं, जब भी हाथ में चोट लग जाए या पैर में चोट लग जाए, तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 ½ H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम पेरिस प्लास्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस या पेरिस प्लास्टर। ओके, नेक्स्ट, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेल यानी कि सोलर पैनल, उसको बनाने के लिए हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। ये है सौर सेल। इसको बनाने के लिए हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, यानी कि सोलर पैनल, जिससे बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट है कांच को नीला रंग। अब कांच को नीला रंग किसके कारण मिलता है? तो कांच को नीला रंग हम यदि कांच में लेड में कोबाल्ट ऑक्साइड मिश्रित कर देते हैं तो उसको नीला रंग प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व कितना होता है, यानी क्या होता है उसका घनत्व के साथ?
तो जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। ये देखो, ये आइस है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं, लेकिन जब ये लिक्विड में बन जाएगा तो ये देखो इसका मतलब है कि जब आइस होगा तो उसका जो घनत्व है वो घट जाता है, आइस में घनत्व घट जाता है। ओके, नेक्स्ट, हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? हास्य गैस जो लाफिंग गैस के नाम से भी जानी जाती है, तो लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ये रंगहीन और गंधहीन गैस है जिसकी खोज एक अंग्रेज वैज्ञानिक जोसेफ प्रीस्टली ने 1793 में किया था। उसको हम क्या कहते हैं? हास्य गैस। तो इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है वो N2O है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे पचते हैं? तो प्रोटीन को पचाने के लिए जो है वो प्रोटीएस एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन क्या क्या होते हैं? जैसे ये मांस है, अंडा है, दालें हैं, ये सब प्रोटीन के भरपूर आहार होते हैं। तो ये सब खाना चाहिए जिससे हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होती। तो इसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? प्रोटीएस। नेक्स्ट है पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? पीलिया रोग के कारण क्या होता है? पीलिया रोग के कारण यकृत प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? यकृत। पीलिया सीधे लीवर को प्रभावित करता है। और ये कुछ अन्य रोग भी हैं जैसे एंजाइमा हृदय को, निमोनिया फेफड़ों को, कोरोना वायरस फेफड़ों को, टिटनेस तंत्रिका तंत्र को और मांसपेशियों को, कंजक्टिवाइटिस आँखों को, गलसुआ पैरोटिड लाल ग्रंथि को। ओके, तो ये कुछ एक्स्ट्रा जो कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है बीसीजी टीके में सी शब्द का क्या अभिप्राय है? तो बीसीजी का मतलब होता है कैलमेट। इसमें जो सी शब्द है उसका मतलब होता है कैलमेट। तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलमेट गुएरिन, ये बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें जो सी शब्द है उसका मतलब है कैलमेट। उसका मतलब क्या है? कैलमेट। नेक्स्ट है नीला हरा शैवाल काई इस समूह में शामिल किया गया। तो नीला हरा शैवाल ये क्या है? काई। देखो ये दिख रही है काई। जब भी बरसात के दिनों में तालाब वगैरह में ये आपने देखी होगी काई जम जाती है। तो इसे साइनोबैक्टीरिया नील जीवाणु समूह में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दूध को जब दही बनाया जाता है तो उसे खमीरीकरण कहते हैं। तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, किण्वन भी कहा जाता है। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। तो दूध से दही बनाने के कारण जो खमीरीकरण होता है वो होता है खमीरीकरण, प्रक्रिया होती है खमीरीकरण। नेक्स्ट है इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है? तो URL मतलब क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इसमें R का क्या मतलब है, R का क्या मीनिंग होता है? तो उसका मीनिंग होता है रिसोर्स। या यूनिफॉर्म U का क्या मतलब होता है? तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आपको पूरा फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो GUI मीन्स होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस।
कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? कंप्यूटर मॉनिटर जो स्क्रीन होती है जिस पर हम आउटपुट देखते हैं तो वो होती है कंप्यूटर मॉनिटर, तो उसको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इसे कहा जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर जिस पर हम देखते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं कंप्यूटर पर वो स्क्रीन पर दिखता है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क जैसे ह्यूमन मस्तिष्क होता है उसी तरह से कंप्यूटर के पास भी मस्तिष्क होता है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? अभी हमने आउटपुट डिवाइस देखी थी, ये है इनपुट जैसे हम टाइप करें तो वो स्क्रीन पर दिखाई दे, जो हम इनपुट दे रहे हो। तो क्या क्या हो सकते हैं इनपुट? एक तो कीबोर्ड पर हम टाइप करते हैं, माउस से हम क्लिक करते हैं, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों। तो इनपुट डिवाइस में कौन कौन से आते हैं? कीबोर्ड आता है, माउस आता है, दोनों ही इनपुट डिवाइस में आते हैं। नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? एनियाक, ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। और मार्क 1 ये भी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। तो ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? जिला न्यायाधीश यानी कि जो जिले का न्यायाधीश हो। भारत का जिला न्यायाधीश एक न्यायाधीश द्वारा अधिकृत होता है। वे भारत में जिला स्तर पर न्याय करते हैं। ये अदालतें राज्य के उच्च न्यायालय के सरकारी और न्यायिक नियंत्रण के अधीन होती है, जिसमें संबंधित जिला होता है। यानी कि जिस जिले में ये न्यायाधीश है उसको वो उच्च न्यायालय के, यानी कि उस का जो उच्च न्यायालय होगा वहाँ के अधीन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना क्या है? सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना क्या है? हमारा नागरिक कर्तव्य है। जो भी सरकारी संपत्ति होती है उसको नष्ट ना करना और ना होने देना, ये सब हमारा नागरिक कर्तव्य है। तो यानी कि मौलिक कर्तव्य है हमारा। ये कुछ मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। जैसे इसमें देश की रक्षा करना, यदि किसी बाहरी शक्ति से आक्रमण होता है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम अपने देश के लिए लड़ें। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। जैसे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। सार्वजनिक संपत्ति जो 9 नंबर पर लिखा हुआ है, देखो, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, ये भी हमारा एक क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो नागरिक कर्तव्य में क्या क्या आते हैं? ये सभी हमारे कर्तव्य हैं, जिसमें एक सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखना भी हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट, वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? बारिश में अगर मिल जाएंगे तो औद्योगिक धूल का निर्माण करेंगे, औद्योगिक धूल का निर्माण। नेक्स्ट है, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? यदि कच्चे माल की आपूर्ति की जाए तो हमारी कृषि में भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यानी कच्चे माल की आपूर्ति करनी होगी, तभी कृषि के औद्योगिक विकास किया जा सकता है। उत्तरी ध्रुवीय अनुवर्त प्रदेश यानी कि टुंड्रा प्रदेश, ये कहाँ है? ये ठंडे रेगिस्तान। ये इस तरह के कौन से होते हैं? ठंडे रेगिस्तान होते हैं। नेक्स्ट है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? तो गोलमेज सम्मेलन जो कि 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप 19 जनवरी 1931 को समाप्त हो गया था। तो कहाँ किया गया था? लंदन में। तो इसका जो कहाँ किया गया था? लंदन में। सम्मेलन का आयोजन किया गया था लंदन में। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी डांडी से। नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी डांडी से।
ये ऐतिहासिक सत्याग्रह गांधी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके नमक विरोधी कानून को भंग करने का आह्वान किया था। इसे गांधी जी ने चलाया था, दांडी यात्रा। इसको हम दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? अप्रैल 1921 में। इसका आंसर है अप्रैल 1921। नेक्स्ट, काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड, काकोरी कांड क्या है? जिसमें हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों का धन लूट लिया था, जो कि ट्रेन में जा रहा था लंदन के लिए। तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 में। काकोरी कांड के लिए हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, ये सभी को याद किया जाता है काकोरी कांड के लिए, जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने काकोरी में ट्रेन को लूटकर पूरा किया था 9 अगस्त 1925 को। तो ये थे एसएससी जीडी के 2021 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरे सभी अपने दोस्तों से अपील है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, और यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू ऑल। और आपको अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हमारी टीम की तरफ से, JSR एकेडमी की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।